स्मृति इन स्वरूप सीरीज यज्ञ के समीप। यहाँ पे हम दादी गुलजार के जीवन से कुछ और इंस्पिरेशंस लेंगे। तो ओवर टू मनोज भाई। मनोज भाई बोलिए। वेलकम एवरीवन इन फरिश्ता फैमिली। तो गुलजार दादी की इस स्मृति स्वरूप की सीरीज में आज शुरू करते हैं एक प्रश्न से। हम हमेशा बोलते हैं कि श्रेष्ठ संकल्प करने चाहिए, सब कुछ श्रेष्ठ संकल्प से सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सबसे श्रेष्ठ संकल्प कौन सा है? सोचिए, सबसे श्रेष्ठ संकल्प कौन सा है? दादी गुलजार से पूछा। हाँ, और बताइए। दमयंती बहन बताइए, भावना बहन, सुनीता बहन, उमा बहन। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हाँ, और बताइए। मैं महान आत्मा हूँ। मेरा बाबा, आपके साथ कंबाइन रहने का। हाँ, मैं शिव शक्ति। चलो सभी ठीक है। इसमें से एक बोला अभी किसी ने, मोस्ट सबसे बड़ा श्रेष्ठ संकल्प एलिवेटेड थॉट है, जो दादी गुलजार से पूछा। तो दादी गुलजार ने बिना किसी एकदम बोला मेरा बाबा। मेरा बाबा मतलब मेरा से कि बाबा मुझे बिलोंग करता है, मेरा है, बिल्कुल डीप डाउन, जैसे आज मुरली में भी बताया, अंदर गहराई से कि बाबा मेरा है। क्योंकि जहां मेरा होता है ना, मेरा खींचता है। अगर हमारी जेब में पर्स है, पैसे बहुत सारे उसके अंदर हैं, और अगर कोई खो जाए, चूंकि वो मेरा पर्स अगर खो जाए तो मेरा संकल्प बार बार वहां पे चलता रहेगा, चूंकि वो मेरा है। तो मेरा से ना एक खुशी की फीलिंग आती है कि मेरा। और बाबा जो राहत, सबको राहत दिलाता है दिलों को। तो जब हम मेरा बाबा बोलते हैं तो एक खुशबू उसमें आती है कि बाबा मेरा है। और जब बाबा मेरे काम बनाता है तो कितना दिल में लगता है कि मेरा बाबा, बाबा ने किया, बाबा ने कराया। मतलब मुख से नहीं, अंदर से लगता है बाबा ने कराया। हमें मालूम होता है कई बार कि, इनफैक्ट मुझे भी मालूम होता है कि ये मैंने नहीं किया, ये बाबा ने कराया। मतलब एक तो होता है मुख से कहना, और एक दिल होता है कि मैंने नहीं किया, ये करा कराया बाबा का ही है सारा। और बाबा ही मेरा संसार है। संसार मतलब, अब इस संसार में क्या है? इस संसार में है व्यक्ति है, वैभव है। व्यक्तियों से क्या मिलता है हमें? व्यक्तियों से हमें जो प्राप्तियां होती हैं, और वैभव तो वैभव है ही। तो बाबा ही मेरा संसार, मतलब हर रिश्ते में, हर संबंध में जो बाबा है, वो हमें वो प्राप्तियां महसूस कराता है। और हर वैभव, मतलब बाबा मेरा है तो बाबा का जो भी सामान है वो भी मेरा है। तो सुख शांति और जितनी भी प्रारब्ध है वो तो है ही है, बट इस संसार के अंदर भी सुख शांति सब कुछ वो भी मेरी हो गई, क्योंकि बाबा मेरा है। बट बाबा मेरा है मतलब बाबा अकेला मेरा एक्सक्लूसिवली। बाबा शेयर नहीं करता किसी के साथ। बाबा कहता है अगर दिल में मैं रहूंगा या रहेंगी दिल में बातें, जहाँ बातें हैं दिल में वहां बाबा नहीं रहेगा। तो हमें देखना है कि मेरा बाबा। और इनफैक्ट अभी कुछ संडे की मुरली में भी बोला। एक और प्रश्न आपके लिए कि सहज सहज याद का साधन कौन सा है? मतलब हमें बाबा की याद, हम कहते हैं ना कई बार कि इतने घंटे रहती है, इतने घंटे नहीं रहती है, हम काम में भूल जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सहज याद का साधन क्या है? बताइए सुनीता बहन, उमा बहन, मेरा भावना बहन। हाँ जी, मेरा मेरा, बिल्कुल सही बोला आपने। बाबा ने मुरली में बोला संडे की, माताओं के लिए स्पेशली बोला, लेकिन सबके लिए है कि याद को सहज बनाने का जो साधन है वो है दिल से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो, जहां मेरा हो वहां पे याद स्वतः ही रहती है।
मतलब ये बहुत बड़ी बात बाबा ने बोली कि स्वतः ही याद रहेगी, हमें याद करना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो कैच है इसमें वो यही है, दिल से। कई बार हम दिमाग से बोलते हैं, कई बार हम पुरुषार्थ की भांति बोलते हैं कि भी मेरा बाबा है, बट एक चीज तो नेचुरल हो जाए ना कि हम एक बार डिसाइड कर लें कि इस संसार में मेरा है कौन। तो मेरा बाबा जितना दिल में जाता जाएगा उतना हमारे विघ्न भी खत्म हो जाएंगे, और बस एक ही चीज रहेगी, वहां बाबा वहां। तो देखते हैं दादी गुलजार का वीडियो। मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। क्या बचा? मेरा बाबा। बाबा ने कहा, बाबा ने देखा कि मेरा किसको भूलता नहीं है। जैसे हम देखते हैं प्रैक्टिकल में, बाबा रोज कहता है देही अभिमानी बनो, देह भान को छोड़ो, तो भी बीच बीच में आता है तो शरीर मेरा, तो मेरा शरीर कहने से मेरा भूलता नहीं है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मेरा बाबा कहने से दिल कहे मेरा बाबा, शब्दावली के रीति से नहीं मेरा है, लेकिन दिल माने मेरा बाबा, तो बाबा कभी भूल ही नहीं सकता है। भूल सकता है क्योंकि मेरा है ना, तो मेरा कैसे भूलेगा। तो मेरा बाबा कहने से खुशी कितनी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि बाबा से, बाबा कहने से हम वर्षे के अधिकारी बन जाते। हेलो, तो प्यार हमारा बाबा से है। तो बाबा ने लास्ट मुरली में भी कहा, तो जिससे प्यार होता है उसको प्यार का रिटर्न जरूर किया जाता है। तो बाबा हमारा क्या रिटर्न चाहता है? बाबा ने भी लास्ट मुरली में सुनाया है कि बाप दादा रिटर्न यही कहते हैं कि बाप समान बनो। बस बाबा को अगर रिटर्न चाहिए, बाप समान बन जाओ, अर्थात बाबा कहते हैं तुम मेरे दिल में रहो और मैं तुम्हारे दिल में रहूं। बस यही रिटर्न बाबा को चाहिए, क्योंकि जहां दिल होती है ना, वहां दिमाग भी ऑटोमेटिक जाता है। अगर शरीर में देखा जाए तो दिल और दिमाग दो चीजें ही विशेष है, उससे कनेक्शन है सबका। तो जहां दिल होंगी वहां दिमाग भी जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है बस एक ही दिल मेरे को दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिल में मेरे को बिठाओ और अपने को बाबा के दिल में बिठाओ। तो ये मुश्किल है क्या? हाँ? अगर मुश्किल नहीं है
तो हमारे दिल में और कोई बात नहीं, कभी डिस्टर्बर नहीं। बाबा बैठा है वहां, क्या डिस्टर्बन होगा? कहते जहां भगवान है वहां सब कुछ प्राप्त है। तो आज का होमवर्क, दादी ने पूछा मुश्किल है क्या? मेरा बाबा मुश्किल क्या? तो आज यही चेक करेंगे कि कितना कितना मेरे अंदर मेरापन किस किस चीज का है, और सम्मान यही रखेंगे। मैं महसूस करती हूँ या करता हूँ कि बाबा मेरा है, और उसके सुप्रीम स्नेह की खुशबू इमर्ज होती है। मेरा बाबा, आज इसको अंदर से अंदर तक चेक कर ले और बिठा ले अपने अंदर। बाकी सारी चीजें अपने आप ही टेक केयर हो जाएंगी। जैसे कि मुझे एक सेकेंड लूंगा, एक इंसिडेंस याद आ गया कि जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए, तो उन्होंने कहा कि जहाँ भगवान है, कृष्ण जी है, वहाँ सब कुछ है। तो जहाँ मेरा बाबा है वहाँ सब कुछ स्वतः ही है। तो बस 1 मिनट के लिए साइलेंस रखेंगे और इसको अंदर जाने दें। ओम शांति।